Hello my dear student, welcome to your channel South City PCMB. Now I am going to start a new chapter, chemistry, organic chemistry part. Chapter name is haloalkane and haloarine. Class 12th. Let's start introduction. What is haloalkane and haloarine? Student, haloalkane alkane general formula is halo means halogen और alkane general formula CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. This is a alkane. Halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine. इंट्रोडक्शन मीन्स हेलो एल्केन हेलो एरीन हम लोग पढ़ते क्यों, अभी और बताएंगे हेलो एल्केन के बारे में. पहले थोड़ी सी थ्योरी है वो देख लो बेटा. द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो वर्ड यूज हुआ है वो एरीन के लिए हुआ है, और आपका जो एल्केन वर्ड यूज हुआ है ये सिंपल आपको हेलो एल्केन है. इसका कॉमन नेम होता है बेटा एल्किल हैलाइड, जिसका नाम हम लोग ने आईयूपीएसी में पढ़ा हेलो एल्केन. यानी कि जो चैप्टर नेम है आपका ये आईयूपीएसी नेम है बेटा. अगर इसके कॉमन नेम की बात करूं इस चैप्टर की कि सर इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो वो बेटा कॉमन नेम बोल दो, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं ट्राइवियल नेम. ट्राइवियल नेम तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल हैलाइड. एल्किल हैलाइड यानी कि जो आर एक्स से डिनोट किया जाता है इसको. आर मीन्स हो गया बेटा एल्किल और एक्स मीन्स हैलाइड, तो नाम हो गया एल्किल हैलाइड. इसका ट्राइवियल नेम या फिर कॉमन नेम हुआ. और इसका आईयूपैक नेम बोले या आईयूपीएसी बोले बेटा तो एक्स मतलब हेलो ग्रुप, आर मतलब एल्केन, तो नेम हो जाता है हेलो एल्केन, जो आपका ये चैप्टर का पहला पार्ट था नेम का. सेकेंड वन इज एरिल हैलाइड. एरिल हैलाइड बोलते हैं हेलो एरीन को. अभी मैं बताऊंगा कि हेलो एल्केन का फॉर्मेशन भी कैसे होता है, ठीक है. पहले थोड़ी सी लाइन क्लियर करते हुए चले. एल्किल हैलाइड्स हेलो एल्केन बोल दिया, अभी मैंने बताया. हेलोजन एटम अटैच्ड होता है, ठीक है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या है अभी मैं क्लासीफाई करूंगा, जब क्लासिफिकेशन बताऊंगा तभी मैं बताऊंगा इसको आगे. इसके बाद है एरिल हैलाइड हेलो एरीन. अब हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन का यूज क्यों कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, तो जैसे आप लोग देखे होंगे डीडीटी वगैरह नाम सुना होगा, इंसेक्टिसाइड्स है और डीडीटी का यूज करते हैं. वो भी ये क्या है हेलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड है. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स दे आर नोन एज हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. और इनका यूज कैसे किया जाता है, जैसे लिखा है एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटिन. इसका नाम क्या होगा बेटा क्लोरमफेनिकॉल. तो जो क्लोरमफेनिकॉल है उसमें कंटेन क्या होता है, क्लोरीन कंटेन होता है. एक हेलोजन है क्लोरीन, वो कंटेन है किसमें बेटा क्लोरमफेनिकॉल में. और ये प्रोड्यूस सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यूज होगा बेटा किसमें ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड. जो टाइफाइड फीवर होता है उसमें यूज होता है किसका बेटा क्लोरमफेनिकॉल, जिसमें कौन सा हेलोजन प्रेजेंट होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है. हमारी बॉडी भी एक प्रोड्यूस करती है थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन्स आपको पता होगा. और इस थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी से हमको एक डिसीज होती है जिसका नाम होता है ग्वाइटर.
और कौन सा इसमें हैलोजन प्रेजेंट होता है बेटा? तो आयोडीन प्रेजेंट होता है। कौन सा हैलोजन प्रेजेंट होता है? आयोडीन प्रेजेंट होता है। यानी कि क्लिनिकली अगर देख लिया जाए, बहुत सारी मेडिसिन में यूज होता है, जैसे क्लोरोक्विन, ये मलेरिया फीवर के लिए यूज होता है बेटा। हेलोथेन, हेलो एल्केन अलग है, हेलोथेन अलग है बेटा। इसका फॉर्मूला ये होता है CF3CHClBr। किसी बुक में हो सकता है Br पहले भी लगाओ, उससे कोई मैटर नहीं करता। CF3 होना चाहिए CHClBr या CHBrCl, एज इट इज हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका जो यूज होता है बेटा एनेस्थेसिया, एनेस्थेटिक, सर्जिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है। तो ये तो मैंने यूज बता दिया कि हेलो एल्केन हेलो एरीन का क्या पार्ट था, ये इंट्रो पार्ट था। अब इंट्रो और थोड़ा सा डीप चलते हैं और हेलो एल्केन हेलो एरीन को बताते हैं। सुनना बेटा, सबसे पहले हमने नाम लिया एल्केन का, तो आपको पता है कि जो एल्केन है वो क्या है? तो आप कहेंगे सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बिल्कुल बेसिक चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं बोल दूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बताओगे सर CnH2n+2 होगा। यस या नो? इस CnH2n+2 की अगर हम बात करें बेटा, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख दूं, तो इसको क्या बोलते हैं? मेथ 2 पता होगा, एथ, अब पूरा नहीं लिखूंगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सभी को पता होगा, है ना? अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, सबको पता है। हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं बेटा। जब मैंने इस पर वैल्यू पुटअप की, तो पहला जो फॉर्मूला बन गया वो बना CH4, दूसरा जो फॉर्मूला बना वो बना बेटा C2H6। ट्रिक देख लो, 1 कार्बन का जस्ट डबल किया बेटा 2, और 2 ऐड कर दो तो 4, 2 का डबल किया 4 और 2 ऐड किया तो 6। इसका बेटा नाम क्या है? तो आपको पता होगा, मीथेन। एक कार्बन को मेथ, सिंगल बॉन्ड यूज हुआ है, ये बॉन्ड नेम यूज हुआ है। थोड़ा सा कलर चेंज करके बताते हैं आपको, ये तो इसका नाम हो गया, क्या हो गया बेटा? इसका नाम मीथेन। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया इथेन। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए बेटा, इसका जरा केमिकल फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, और केमिकल फॉर्मूले को मैंने बोला था हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दिया मैंने, और हैलोजन को अटैच कर दो। कलर चेंज कर दे, चलो ये मैंने ले लिया X, ये X ले लिया। मतलब समझ गए, एक हमने क्या किया, एक H को हटा दिया। ये क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन है। और यहां पर जो फॉर्मेशन होगा बेटा किसका होगा? देखो सर, एक H चला गया तो क्या बचा? CH3, और एक X आ गया, हैलोजन आ गया, तो ये बन गया CH3X। ये क्या हो गया बेटा? ये हाइड्रोकार्बन, और ये तो सर हाइड्रोकार्बन है, लेकिन साथ में क्या आ गया? हैलोजन आ गया। इसी को हम लोग बोल रहे हैं R, और ये हो गया X। ये R हो गया एल्किल ग्रुप। क्या हो गया बेटा? एल्किल ग्रुप, ठीक है। और IUPAC में इसी को बोलते हैं एल्केन। बात बहुत ध्यान समझना, कलर चेंज करके यूज कर रहे हैं, सुनो। एल्किल किस में बोलते हैं बेटा? सर कॉमन नेम बोलते हैं जब, या फिर ट्राइवियल नेम बोलते हैं। एल्केन के कब बोलते हैं बेटा? जब IUPAC बोलते हैं। अच्छा सर, क्या X में भी ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। X में क्या होता है सुनो, कॉमन नेम जब होगा X का, तो इसको हम लोग बोलेंगे हैलाइड। क्या बोलेंगे? हैलाइड। और IUPAC नेम होगा
तो इसको बोलेंगे हेलो। अब कॉमन नेम में इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल हैलाइड, और आईयूपीएसी नेम में बोलते हैं हेलो एल्केन, यानी कि प्रायोरिटी पहले किसको देंगे, हेलोजन को देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये बनता है हेलो एल्केन। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? अब यहाँ पे कोई हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने CH4 लिया था बेटा, और CH4 से सपोज हमने एक X लगाया, कोई भी Cl अटैच किया और एक H को रिमूव किया, क्या बना बेटा? ये बन गया CH3 और ये बन गया Cl। इसका नाम क्या होगा? अभी बताया था, तो बेटा मीथेन हो गया। क्या है ये बेटा? एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, कैसा हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे नाम बताओ बेटा इसका, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो गया क्लोरोमीथेन। ये कैसा नाम हुआ? आईयूपीएसी नेम हुआ। ठीक है, कॉमन नेम क्या बनेगा बेटा? एल्किल, मतलब एल्किल एक है, एल्क तो मिथाइल। क्लियर हो गया? YL अटैच हो गया तो मिथाइल, और हैलाइड यानी कि क्लोरीन है तो नाम हो गया क्लोराइड। आगे बात समझ में? ऐसे ही आगे हम लोग एक एक YL अटैच करते जाएंगे। जैसे एक H कम किया तो ये हो गया था CH3, इसका नाम हम लोग का क्या बनाया था? मिथाइल। बेटा एक H इसमें कम करो तो ये क्या हो जाएगा? C2H5, तो नाम क्या हो गया? इथाइल। बेटा यहाँ पर मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया। नेक्स्ट क्या होगा? अगर ब्यूटेन की बात करें, अभी मैंने बताया था ब्यूटेन का फॉर्मूला कैसे बनाओगे। देखो C4 डबल करो 8 हुआ, 2 ऐड कर दो, यानी C4H10, नाम क्या होगा? ब्यूटेन। अब इसको मैंने बोल दिया C4H9, तो नाम क्या हो गया बेटा? ब्यूटाइल। बिल्कुल बेसिक है, स्टार्टिंग बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। तो आपने अभी ये देखा कि सर ने हाइड्रोकार्बन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बनाया बेटा? एल्किल हैलाइड बनाया, या फिर हेलो एल्केन बनाया। समझ गए कि नहीं? पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, तो आपने समझ गए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बनाया, कैसे किया? हाइड्रोजन को रिमूव कराया और हेलोजन को अटैच कराया। ठीक है, ये तो बात हो गई केवल हेलो एल्केन की। अब बात कर रहे हैं बेटा हेलो एरीन। हेलो एरीन, एरीन जो वर्ड आता है बेटा, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए वर्ड यूज हुआ है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए वर्ड यूज हुआ है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एरीन्स, और इस एरीन में सबसे पहला जो हम लोग कंपाउंड लेते हैं वो लेते हैं बेंजीन। क्या लेते हैं हम लोग बेटा? बेंजीन लेते हैं। अच्छा, बता सकते हो बेंजीन क्यों लिया गया एरोमेटिक में? तो यहाँ पर आपके वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो आप लिख लो यहाँ पे, ड्यू टू फॉलो हुक्कल रूल। कुछ लोग इसको हक्कल रूल भी बोलते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से अगर इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो ये हमको पहला स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसीलिए हम लोग एरीन में पहले बेंजीन को ही कंसीडर करते हैं। हेलो मतलब सेम है बेटा, वही X, और X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वगैरह। अच्छा, आपको ये बताएं कि इसमें भी जो बेंजीन है, इस बेंजीन में भी देखो ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पर क्या होंगे बेटा? तो ये कार्बन होंगे, और हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच होगा, इस तरह से कुछ। क्या ये अभी बेंजीन बन गई? नहीं बनी, ये तो साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो सर बेंजीन कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं भाई, अल्टरनेट क्या लगा दे? बॉन्ड लगा दे। अब ये बन गई आपकी बेंजीन। सिस्टम वही रहेगा जो हम लोग अभी फॉलो कर रहे थे। किसको रिमूव किया जाता है? सर H को रिमूव कर दें,
और किसको अटैच कर रहे थे सर? एक्स को अटैच कर रहे थे। क्लियर हुआ? वही किया मैंने। ये देखिए पूरी बेंजीन वही है। ये हो गए कार्बन, सब में क्या लगा दो? हाइड्रोजन। यहां से एक H कम किया मैंने, एक H रिमूव हो गया और X को लगा दिया। ये आपका हो गया हेलो एरीन। ये आपका क्या बन गया? हेलो एरीन। जैसे अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H6। क्लियर हुआ? क्या किया मैंने सर? आपने X को अटैच किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया। दैट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो C6H5 बचा बेटा, और X को अटैच कर दिया तो ये C6H5X हो गया। ये यहाँ बात क्लियर हुई? अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ये तो हो गया हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा उसमें मैंने बोला एक क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्लासिफिकेशन ऑफ RX हेलो एल्केन एंड ARX मतलब हेलो एरीन। तो क्लासिफिकेशन को भी बेटा 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, दूसरा है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बेटा S भी होता है Z भी होता है, ठीक है? तो स्पेलिंग में बहुत उसमें वो ना जाना कि हाइब्रिडाइजेशन S है, Z भी होता है और इस पे भी। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक हम ये बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक चैप्टर में, इस चैप्टर में केवल 3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग यूज़ करेंगे बेटा जनरली। एक यूज़ करेंगे sp3, sp2 और sp। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझ लो ध्यान से बेटा। sp3 का मतलब हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड हो। कितने बॉन्ड हो? 4। sp2 में 3 सिग्मा बॉन्ड हो और sp में 2 सिग्मा बॉन्ड। अब सर ये सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चे होंगे उनको आता नहीं होगा, बहुत को आता होगा, तो सुन लो भैया। जहां सिंगल बॉन्ड चेक किया वही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जैसे हमने ये कोई लिया कंपाउंड, फॉर एग्जांपल कुछ भी अटैच कर दो इस पे, चेक करो क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है? चेक करो, पहले वीडियो पॉज करके चेक किया करो। तो आप देखोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। और जरा चेक करो बेटा यहाँ वैलेंसी कितनी हो रही? 1 2 3 4 5 वैलेंसी, मतलब पाप लगेगा आपको। यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो पाप ना लगे तो क्या करो? एक वैलेंसी कम कर दो। यानी अब कार्बन की वैलेंसी कितनी आ गई बेटा? 4 आ गई। अब चेक करो। तो मैंने बोला सपोज हमने यहाँ पर कोई कंपाउंड ले लो, Cl ले लो, H ले लिया, H ले लिया, H ले लो, कुछ भी ले लो। अब सुनना बेटा, सिंगल बॉन्ड जहां देखोगे वहां पे सिग्मा 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 और दूसरा क्या होगा? पाई। क्लियर हो गया? ये सिग्मा और ये सिग्मा। अब मैं बोल दूं कि बताओ बेटा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो क्या बताओगे? 1 2 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा का मतलब बेटा sp2। बोलो क्लियर हुआ? यहाँ चेक करो बेटा 3 सिग्मा मतलब sp2। हमें लग रहा है अब क्लियर हो गया होगा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल आ गया।
मैंने बोला केवल एक बार ही सिग्मा का यूज करना है, यानी एक बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड आएगा। सर सिग्मा बॉन्ड ठीक है, सिग्मा ठीक है, अब क्या यूज करेंगे? नहीं। तो क्या बचा बेटा? पाई बॉन्ड। ये क्या हो गया? सिग्मा। चेक करो बच्चा इसका, तो इसको चेक किया तो आपके पास क्या आ गया? sp। पूछो क्यों? क्योंकि सिग्मा कितने थे बेटा? 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा मतलब sp। चेक किया तो बेटा क्या आ गया? sp। क्लियर हो गया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। बता ले जाओगे? बहुत सिंपल है, बताओ बेटा। वेरी गुड बेटा। सिग्मा 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 सिग्मा, ये क्या होगा सर? sp3। और ये क्या होगा? sp3। ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक चैप्टर के केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन केवल हम लोग बस यही पढ़ेंगे। कौन कौन से? sp3, sp2 और sp। sp3 मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। चेक करो बेटा, तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा मतलब sp3, 1 2 3 4, 4 सिग्मा मतलब sp3। तो ठीक है, सिग्मा और ये हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, हैलोजन एटम्स के बिहाफ पर कैसे आप उसको क्लासीफाई करोगे, समझो। तो देखो बेटा, ये मैंने कुछ चैन बना रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। एक ही कार्बन कर लेते हैं। चलो अच्छा ले लेते हैं। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बिहाफ पर, यानी कि कितने हैलोजन एटम्स आप इस पर अप्लाई करोगे और उसी को हम उसमें डिवाइड कर देंगे। देखो ध्यान से बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें और हमने एक हैलोजन एटम का यूज किया, Cl क्या है? हैलोजन एटम है। दूसरे में हमने क्या कर दिया? 2 क्लोरीन का यूज किया। थर्ड में क्या किया? फिर से हमने एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया। कोई प्रॉब्लम? इसमें भी क्या किया सर? 1 हैलोजन। इसमें क्या किया सर? 2 हैलोजन। इसमें क्या किया सर? 3 हैलोजन का यूज कर दिया। साथ में अगर कुछ नहीं है तो कार्बन अटैच कर दो, नहीं तो हाइड्रोजन अटैच कर सकते हो। बेटा सिंगल हैलोजन आपको जहां दिख रहा, देखो सिंगल हैलोजन है ना, तो इसकी जो कैटेगरी होगी ये होगी मोनो। मोनो मतलब एक। हेलो, मोनो हेलो कंपाउंड, ये क्या बन गया? मोनो हेलो कंपाउंड। बोलो क्लियर हुआ बेटा? मोनो मतलब एक, हैलोजन कंपाउंड बन गया, यानी कि ये सिंगल हैलोजन क्या है? डेरिवेटिव्स किसका? हेलो एल्केन का। यहां पर चेक करो बेटा कितने हैलोजन अटैच किया? 2, 2 का मतलब डाई। यहां पर भी 2 तो डाई। यहां पर बेटा ट्राई, ट्राई भी बोल सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहां पे हमने जैसे एक और कर दिया तो कितने हो गए बेटा? यहां कितने हो गए? 4। तो 4 अगर हो गए तो क्या बोलोगे? टेट्रा। क्या बोलोगे? टेट्रा। अब ये टेट्रा वगैरह नहीं बोल रहा है तो इसको हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे 3 ले लिया और यहाँ पे 2 ले लिया, तो ये जो 3 और 4 वाले, 3 है ना इसमें, यहाँ पर क्या है? 3 है जैसे, तो 3 को क्या बोलोगे? ट्राई। तो ये हो गया ट्राई और ये हो गया टेट्रा। तो इनको ट्राई टेट्रा ना बोल के हम लोग इसको बोलते हैं पॉली, पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स, यानी कि पॉली हैलो कंपाउंड। क्लियर हुआ? अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये तो केवल हमने किसके बिहाफ पर बताए? हैलोजन के बिहाफ पर।
ऐसे एरीन में भी होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। अब जैसे ये है आपका बेंजीन, अब इस बेंजीन में केवल एक हैलोजन मैंने अटैच किया, तो ये हो गया मोनो हेलो एरीन। ये क्या बन गया था? मोनो हेलो कंपाउंड या मोनो हेलो एल्केन। क्लियर हो गया? ये क्या बन गया? मोनो हेलो एरीन। अब मैंने 2 अटैच कर दिया बेटा इस पे, तो क्या बन गया? डाई। 3 अटैच कर दिया तो ट्राई, या इसी को आप लोग बोल सकते हो पॉली हेलो एरीन। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन था ये किसके बिहाफ पर था? नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बिहाफ पर। कितने आप हैलोजन एटम इसमें अटैच कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ये डेरिवेटिव्स खूब सारे कंपाउंड निकल के आ गए। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक। हेलो एरीन भी बता दिया मैंने। अब सुनो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, on the basis of hybridization, सबसे पहले आता है बेटा sp3। sp3 मतलब कितने सिग्मा होंगे बेटा? 4 सिग्मा होंगे। तो इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी बनती है वो बनती है सबसे पहले एल्किल हैलाइड की। किसकी बनती है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं मैंने बताया था। इसमें जरूरी नहीं है कि आप 1 हैलोजन लगाओ, 2 हैलोजन लगाओ, 3 हैलोजन लगाओ, क्योंकि नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बिहाफ पर तो हमने पहले चेक कर चुके हैं। यहाँ पर चेक करना, तो एल्किल हैलाइड की कैटेगरी क्या बनेगी? सर जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये हमने क्लोरीन लिया और ये आपका हाइड्रोजन हो गया, इधर भी हाइड्रोजन एक साथ लगा दिया और इधर भी हाइड्रोजन। अब चेक करो कि जो हैलोजन अटैच है, ये हैलोजन हो गया, और इस कार्बन को चेक करो बेटा, तो आप देखोगे ये कार्बन sp3 होगा, यानी कि इस पर कितने सिग्मा होंगे? 4 सिग्मा होंगे। चेक करो, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3। तो ये किस कैटेगरी में आएगा बेटा? एल्किल हैलाइड की कैटेगरी में। यहाँ तक क्लियर? अब सुनो, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड का ही ले रहे हैं। सर हो सकता है इसमें Cl हो सकता है सर इसमें भी Cl हो, ऐसे भी तो हो सकता है कि एक ही कार्बन में 2 हैलोजन। और ये कौन सी कैटेगरी बन गई? पहले वाले के अकॉर्डिंग सर ये कैटेगरी बन गई डाई हेलो एल्केन की। किसकी बन गई? डाई हेलो एल्केन की। ये देखो, एक ही कार्बन नहीं है, ये पड़ोसी कार्बन यानी कि एडजेसेंट कार्बन पर क्या अटैच हुए बेटा? ये हैलोजन अटैच है। कौन सी कैटेगरी बन गई? डाई। कौन सी? डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो कंपाउंड। ओके, तो यहां पर चेक करो बेटा, देखो अगर एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन अटैच होता है, एडजेसेंट कार्बन का मतलब पड़ोसी कार्बन, नाइबर कार्बन। तो जो पड़ोसी होते हैं बेटा वो किसका काम कर रहे होते हैं? विस का काम कर रहे होते हैं, नहीं करते? सारी इंफॉर्मेशन अपने घर के बारे में पता है कि नहीं पता, लेकिन आपके घर के बारे में उनको जरूर रहती है। तो वो किसका काम करते हैं बेटा? विस का काम करते हैं। तो याद रखना, अगर पड़ोसी कार्बन पर क्या अटैच हो बेटा? हैलोजन अटैच हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं विस। और विस से एक कंपाउंड की कैटेगरी बनती है जिसका नाम होता है विसिनल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? विसिनल कंपाउंड, विसिनल। अब 2 हैलोजन है तो नाम हो जाता है विसिनल डाई हैलाइड। बोलो क्लियर हुआ? तो अगर 2 कार्बन आए एडजेसेंट पर तो विसिनल डाई हैलाइड। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब मैंने चेक किया कि एक ही कार्बन है, देखो सिंगल कार्बन है, और सिंगल कार्बन पर क्या है? 2 हैलोजन अटैच है। तो बेटा जिम जाते हो, जिम, तो जब डंबल यूज करते हो तो देखो एक इधर डंबल ऐसे रोल टाइप का रहता है, एक इधर रोल रहता है। इन दोनों रोल को मान लो x, x मतलब हैलोजन, इसको मान लिया कार्बन। तो इस कार्बन पर 2 हैलोजन अटैच है, तो उसको बोलते हैं जिम। जिम में जाते हो ना, तो उसको बोलते हैं जिम।
और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा बेटा जैमिनल डाइहैलाइड। ये केवल दो हैलोजन जब अटैच होते हैं उसकी कैटेगरी में आता है, ठीक है ना? ठीक। अच्छा सर ये बताइए ये एल्किल हैलाइड है, ऑब्वियस सी बात है यार एल्किल हैलाइड होगा। सर ये बताइए इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? चलो भाई चेक कर लेते हैं, चलो। अच्छा कार्बन की वैलेंसी कितनी? सर 4, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी एक H लगा होगा, ये हो गया CH3, यहाँ पर भी एक H होगा, यहाँ पर भी एक बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी एक बॉन्ड होगा, यहाँ पर। भाई कार्बन की वैलेंसी तो पूरी करोगे, तो ये कार्बन की वैलेंसी पूरी। H अटैच करना हो H कर दो, CH3 लगाना हो व्हाटएवर, मैंने H या कार्बन लगा दिया। हाइड्रोकार्बन ही लेना है, ऐसा नहीं व्हाटएवर मतलब आप कुछ भी सब ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो भैया वो एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर अगर अटैच कर दोगे, देखो सर 2 कार्बन थे, हमने ऑक्सीजन अटैच कर दिया, हाइड्रोजन अटैच कर दिया, क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। ऐसा नहीं, ये वाला देखो तो जैमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। अच्छा मैं बता क्या रहा हूँ सर, एल्किल हैलाइड हाइब्रिडाइजेशन कौन सा चल रहा है? sp3। कितने सिग्मा होने चाहिए? सर 4 सिग्मा। चेक करो बेटा, सिग्मा 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 सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए? तो आप कहोगे sp3, यस या नो? ठीक, इसको चेक कर लो, सिग्मा 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 सिनेमा नहीं सिग्मा। कितने सिग्मा होगा बेटा? 4, और 4 सिग्मा ही को हम लोग क्या बोलते हैं? sp3। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, तो ये पहली कैटेगरी आपकी हो गई। सेकंड कैटेगरी आती है बेटा आपकी एलाइलिक। कौन सी? अच्छा पहले एरीन का भी बता दूं, एरीन की भी बता देते हैं। ये तो एल्काइल हो गया, एक हो गई बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कैटेगरी क्या होती है? ध्यान से सुनो, इसी में यूज होता है बहुत सारा कंपाउंड, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो किसको कहते हैं। अच्छा एक माइंड में तो सेट होगा कि अगर ये वाला मैंने वर्ड यूज किया है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? सर sp3 है। ठीक है, sp3 है मतलब कितने सिग्मा है? सर 4 सिग्मा है। ठीक, यानी कि अगर मैं बेंजीन आपको ड्रॉ करूं, ये मैंने बेंजीन को ड्रॉ किया, बहुत ध्यान समझना। ये क्या है सर? ये है कार्बन सर जी। ठीक है, ये क्या लगा दिया सर? कार्बन लगा दिया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यानी कि वो सोचते हैं बेंजाइलिक की कैटेगरी है, यानी कि बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होगा हैलोजन। क्या बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजन अटैच करें? चेक करो, चेक करो। चलो हमने आयोडीन अटैच कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये होगा, अगर ये है तो जरा इसका हाइब्रिडेशन चेक करो बेटा कितना आएगा। तो इसका निकल के आएगा sp2, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? sp3। तो ये क्या हो गया? गलत। तो सर क्या होगा? सुनो भाई, यानी कि कैटेगरी क्या होनी चाहिए बेटा? sp3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4। कुछ ना करो, इससे हमने एक कार्बन अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया? कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4, एक अटैच था। यहाँ पे हमने HH लगाए और यहाँ पर अब हमने क्लोरीन लगा दिया। अब चेक करो बेटा, अब इस कार्बन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो क्या आएगा? sp3 आएगा। क्यों? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। आ गई बात समझ में? तो sp3 में दोनों कैटेगरी चली गई। कौन कौन सी बेटा? बेंजाइलिक और एल्काइल। अब समझो, एक कैटेगरी और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक या एलाइल। एलाइलिक या फिर एलाइल, वो समझ लो। दूसरा पेज ले।
चलो, क्या बोलते हैं बेटा, एलाइल, या इसी को बोल सकते हो एलाइलिक। ये क्या होता है, ये भी sp3 की कैटेगरी में आती है। इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, कोई ग्रुप है डबल बॉन्डेड कार्बन, और जिस कार्बन से अटैच हो, जैसे ये कार्बन, और इससे क्या अटैच होगा, कोई हैलोजन अटैच हो। समझ गए? यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर बैलेंस करा लो, H H2, ठीक। ये कैटेगरी क्या बन गई बेटा, एलाइल पोजीशन की बन गई। चेक करो सर, सिग्मा 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 क्या हो गए बेटा, sp3। कितने सिग्मा सर, 4 सिग्मा। तो ये क्या बन गई, एलाइलिक पोजीशन बन गई। कौन सी पोजीशन बन गई, एलाइलिक पोजीशन बन गई। ये sp3 हो गया। sp2 क्या होता है, सुन लो। sp2 में क्या आएगा, sp2 में डायरेक्टली क्या होगा, डबल बॉन्ड कार्बन से कोई हैलोजन अटैच होगा। कलर चेंज कर रहे, ये मैंने हैलोजन अटैच कर दिया। चेक करो जरा बेटा इसका, H यानी कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए, क्या होगा, देखो सिग्मा 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 पाई, तो ये क्या हो गया कार्बन, sp2। sp2 क्यों, क्योंकि 3 सिग्मा। बोलो क्लियर हुआ? ये हो गया विनाइलिक, एल्केन की बात कर रहा हूं। अब मैं चलूं एरीन पर, तो ये था बेंजीन, याद करो बेटा, ये डबल बॉन्ड था। अब डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हैलोजन को अटैच कर रहे हैं। समझना ध्यान से बेटा, ये हमने यहां पर हैलोजन को अटैच कर दिया। अब इस कार्बन का जरा चेक करो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा सर, sp2। क्यों, क्योंकि 3 सिग्मा। कैसे, देखो भाई चेक करो, सिग्मा सिग्मा पाई और सिग्मा। कितने सिग्मा हुए बेटा, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा मतलब sp2। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, याद आया, हेलो एरीन, हेलो एरीन, या फिर एराइल हैलाइड, एरिल या एराइल जो भी बोल पाओ, और हैलाइड। ये कौन सी कैटेगरी में आ गए, sp2। sp2 कैटेगरी में। इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे विनाइल या विनाइलिक, और इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक। तो 2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक आपको पता चल गई, कौन कौन सी, एल्काइल, और एल्काइल के साथ मैंने बताया बेंजाइलिक sp3। इसके बाद बताया मैंने एलाइलिक, ये भी sp3। दूसरी बताया sp2 में विनाइलिक और एराइलिक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप इसमें प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसमें आगे आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें आप चाह रहे हो, और किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हो। विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल आपके लिए है, तो मन लगा के पढ़ाई करो, और देखो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और आपका कोई पैसा नहीं लगना, केवल इस पर लाइक करना है आपको। लाइक करने से क्या हम लोग मोटिवेशन मिलता है, और ताकि और अच्छे से अच्छे आपके बताए हुए कमेंट द्वारा दिए हुए वो वीडियो हम इस पर बना सकें। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, नाइस डे।